सभी को नमस्कार। मैं मनोज मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने हरियाणा स्टेट के अंतर्गत पीजीटी कॉमन पेपर में हिंदी से संबंधित जो प्रश्न आए थे उनका हल देखा था। आज इस वीडियो में हम हरियाणा में ही टीजीटी के लिए जो परीक्षा आयोजित हुई थी उसके कॉमन पेपर में हिंदी से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों का स्तर हम देखते हैं और सही उत्तर को जानते हैं कि इन प्रश्नों में सही उत्तर क्या होगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है? सही उत्तर क्या होना चाहिए? पहला है, राधा ऊपर नाचती है, अनीता राधा से मधुर गाती है, राम बहुत तेज चल रहा था, मोहन आजकल ज्यादा बोलता है। इसमें सही उत्तर क्या होना चाहिए? इसका सही उत्तर है 2 नंबर, अनीता राधा से मधुर गाती है। देखिए, वैसे तो मधुर क्रिया विशेषण हो सकता है, लेकिन जब कोई क्रिया विशेषण कारक चिन्ह के बाद में आ जाता है तब वो क्रिया विशेषण नहीं होकर के संबंध बोधक अव्यय शब्द हो जाता है, तो यहाँ मधुर को संबंध बोधक माना जाएगा। बाकी सभी में पहले में ऊपर क्रिया विशेषण है, यहाँ तेज ये भी क्रिया विशेषण है और ज्यादा ये भी क्रिया विशेषण है। ऊपर है वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, तेज है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, तो ज्यादा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा प्रश्न, अक प्रत्यय युक्त पद नहीं है। कौन से विकल्प में अक प्रत्यय नहीं है? इसका सही उत्तर है 4 नंबर, लड़ाक में अक प्रत्यय नहीं है। इसमें लड़ धातु या लड़ना क्रिया है, उसमें आक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, लड़ प्लस आक से लड़ाक बना है। बाकी में वी धई अक से विधायक, निंदा धन अक से निंदक और प्रेरक में प्र उपसर्ग है, ईर धातु है और अक प्रत्यय है, प्र ईर अक से मिलकर के प्रेरक बना है। तीसरा, किस विकल्प में नित्य पुल्लिंग संज्ञा है? हमेशा पुल्लिंग में जिसका प्रयोग होगा वह शब्द कौन सा है? इसका सही उत्तर है 1 नंबर, खरगोश शब्द हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होता है। गिलहरी स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, कोयल भी स्त्रीलिंग का शब्द है, बटेर तीतर के जैसी एक छोटी चिड़िया है तो ये बटेर भी स्त्रीलिंग में आता है। गिलहरी, कोयल, बटेर स्त्रीलिंग के शब्द हैं, जबकि खरगोश हमेशा पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है। स्त्रीलिंग बनाएंगे तो मादा खरगोश काम में लिया जाएगा। चौथा प्रश्न, समास विग्रह की दृष्टि से अनुचित विकल्प चुनिए। कौन से विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? इसका सही उत्तर है 3 नंबर, इंद्रिय जय। इंद्रिय जय का सही विग्रह इंद्रियों के लिए जय नहीं, इसका विग्रह होना चाहिए था इंद्रियों पर जय। पर होता तो ये सही विग्रह माना जाता। बाकी मातृभक्ति माता के लिए भक्ति सही है, वागवीर वाक यानी वाणी में वीर, वागवीर ये भी सही है और जीव दया जीवों पर दया यह भी सही है। फिर पांचवा है, गलत समास विग्रह चुनिए। इसमें कौन से में समास विग्रह गलत लिखा गया है? दूरदर्शन में दूर के लिए दर्शन, दुरागत का दूर से आगत, पाठशाला का पाठ के लिए शाला और सभा मंडप सभा के लिए मंडप। इसमें कौन सा सही है? 1 नंबर में सही विग्रह नहीं किया गया है। दूरदर्शन दूर से दर्शन होना चाहिए था, दूर के लिए दर्शन गलत लिखा हुआ है, बाकी सभी सही हैं। छठा है, नाम धातु क्रिया नहीं है। कौन सी क्रिया है वो नाम धातु नहीं है? देखिए, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली क्रिया नाम धातु कहलाती है, तो यहाँ पर
सजाना क्रिया है वो सज धातु से ही बनी है, संज्ञा आदि से नहीं बनी, तो ये नाम धातु नहीं है। बाकी लात से लतियाना, झूठ से जुठलाना, गाली से गलियाना, ये तीनों नाम धातु होंगी। सजना है वो एक साधारण क्रिया का रूप है, या सजाना प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में प्रयुक्त हुआ है। 7वां, वर्णोच्चारण की दृष्टि से बेमेल चुनिए। इसमें सही वर्ण उच्चारण स्थान किसमें नहीं लिखा गया है? इसका सही उत्तर है 3 नंबर, द और ध का उच्चारण स्थान तालु नहीं होता, दंत होता है। यहाँ दंत होता तो सही सुमिलित होता, बाकी सभी ओ औ कंठोष्ठ व फे दंतोष्ठ ठे डे मूर्धा सही लिखे हुए हैं। 8वां, किस विकल्प में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? कौन से में अनु उपसर्ग नहीं है? इसका सही उत्तर 3 नंबर होगा, अनुदार। अनुदार में अनु नहीं अन उपसर्ग है। अन धन उदार के योग से अन उदार अनुदार बना है। बाकी में अनुस्वार, अनुसंग, अनुशास्ति, अनुशास्ति में भी अनु है। अनुदार में अनु नहीं अन है। 9वां प्रश्न, वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द चुनिए। कौन सा शब्द अशुद्ध है? इसका सही उत्तर है 2 नंबर, अजमाइश। गलत लिखा हुआ है। अजमाइश का शुद्ध होना चाहिए था आजमाइश, ए नहीं आजमाइश होता तो ये शब्द शुद्ध हो जाता। बाकी सभी सही हैं। 53, अंत्याक्षरी, छिपकली। 10वां, अनिश्चयवाचक सर्वनाम वाला वाक्य चुनिए। किसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? इसका सही उत्तर है 2 नंबर, दाल में कुछ काला है। इसमें कुछ है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है। और मैं कुछ पुस्तकें लाया हूँ, इसमें कुछ है वो विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। सार्वनामिक विशेषण हम इसको कह सकते हैं। 11वां, सु उपसर्ग रहित पद चुनिए। कौन से में सु उपसर्ग नहीं है? इसका सही उत्तर है 2 नंबर, स्वस्थ। स्वस्थ में सु नहीं स्व उपसर्ग है। स्व के साथ में इस्त प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तटस्थ, मंचस्थ, स्वस्थ स्व होगा। बाकी सु प्लस सुप्ति से सुसुप्ति बनेगा। सु प्लस अल्प से स्वल्प बनेगा। और सौष्ठव की स्थिति भी देखें तो इसमें सु उपसर्ग है, स्थु शब्द है और ए प्रत्यय है। स्थु प्लस ए से पहले स्थव बनता है, और स्थव में साथ में अगर ए प्रत्यय जोड़ते हैं तो आदि वृद्धि होकर के सौष्ठव शब्द ये बन जाएगा। तो यहां पर भी सु उपसर्ग है। 12वां, किस विकल्प में व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है? व्यंजन संधि किसमें है? इसका सही उत्तर 1 नंबर होगा, वागीश्वर में व्यंजन संधि है। वाक धन ईश्वर जस्व व्यंजन संधि होगी। धातु धन उष्मा में दीर्घ संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि। अधम प्लस ऋण से गुण स्वर संधि, और पूर्णा धन उपमा में गुण स्वर संधि है। वागीश्वर में व्यंजन होगी। 13वां प्रश्न, संधि विच्छेद की दृष्टि से असंगत चुनिए। किसमें सही संधि नहीं है या सही संधि विच्छेद नहीं है? असंगत कौन सा है? विच्छेद में देखना है। दिखने में तो सभी दीर्घ संधि के उदाहरण हैं, लेकिन असंगत कौन से में होगा? इसका सही उत्तर 1 नंबर होगा, फणी। सांप को कहते हैं
लेकिन फणी में दीर्घ ई आता है, ऐसे फणी लिखा हुआ होता तो सही उत्तर होता। फणी धन इंद्र फणिंद्र होता है, तब ये सही होता। बाकी सभी सही लिखे हुए हैं। 14वां, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कौन सी है? इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? इसमें 4 नंबर विकल्प क्रियार्थक संज्ञा को सही मानेंगे। शुरू में जो टहलना है वो टहलना क्रिया के रूप में नहीं, संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है, और ऐसी संज्ञाओं को हम क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। तो 4 नंबर सही उत्तर होगा। 15वां प्रश्न, प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। किसमें सही प्रत्यय रचना का प्रयोग नहीं हुआ है? इसका सही उत्तर 1 नंबर विकल्प होगा। इसमें हथ शब्द गलत लिखा हुआ है, हथ की जगह होना चाहिए था हाथ। हाथ धन ओढ़ी से हथौड़ी बनता, तब ये सही होता। बाकी सभी सही लिखे हुए हैं। अणु धन इक से आणविक, सांप धन ओला से सपोला, भांग एड़ी से भंगेड़ी। अब अणु इक से आणविक कैसे बनता है? तो देखिए, अभी मैंने कल परसों प्रत्यय की वीडियो में बताया था, इक प्रत्यय जोड़ने पर सबसे पहले स्वर को आदि वृद्धि आदेश होगा, तो ए का तो आ हो गया, फिर णय, फिर अंत में उ है तो उस उ को गुणादेश ओ होगा, फिर इक प्रत्यय है। अब ओ के स्थान पर हम अयादि संधि से औ आदेश कर देंगे, तो स्थिति आ णय औ इक हो जाएगी। और जब इसको जोड़ेंगे तो आ णय में ए जुड़ेगा तो णय पूरा, व में ई जुड़ेगा तो वी पूरा, और फिर क्या लिखेंगे तो आणविक ये शब्द बनेगा। तो हालांकि लिखने में कई आणविक में णय आधा लिख जाते हैं, तो वो गलत रूप होता है, आणविक में णय पूरा लिखना चाहिए। तो ये टीजीटी हरियाणा हिंदी में पूछे गए 15 प्रश्न थे। प्रश्नों का स्तर काफ़ी अच्छा है, रीट परीक्षा में भी आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकते हैं। इनको आधार बना करके अपनी तैयारी करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।